आज मैं लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त स्नैक पनीर चीज़ ब्रेड पकौड़ा जो आपके टेस्ट बड को एक अलग ही लेवल पे ले जाएगा। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ इसका मज़ा तो कुछ और ही है। ये बाहर से क्रिस्पी, अंदर से नरम और चीज़ से भरपूर है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो सबसे पहले हम आलू को बॉयल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 5 मीडियम साइज के आलू लिए हैं और उसे बॉयल होने के लिए डाल दिया है। और जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। आप यहाँ पे अजवाइन भी डाल सकते हैं। और फिर इसमें पानी डालकर हम इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। इसका मीडियम से बैटर बनाना है। बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना पतला। और अगर आप इसे अच्छे से फेंटोगे तो कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए इसे इवेनली फेंटना है बहुत अच्छी तरह से। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और ये हमारा परफेक्ट बैटर बनकर तैयार है। ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 4 मिर्ची और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और इसे कूट लिया है खल में। अब इधर आलू बॉयल हो चुका है तो अब हम इसे छील लेंगे। तो मैंने एक एक करके सारे आलू छील लिए हैं। अब ये भी हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब हम गैस पर एक पैन को चढ़ा देंगे और इसके गर्म होते ही इसमें तेल डालेंगे। और तेल के थोड़ा सा गर्म होते ही इसमें हाफ टी स्पून हींग डालेंगे। और फिर इसके साथ ही डालेंगे अदरक हरी मिर्च कूटा हुआ जो हमने पहले ही रेडी करके रखा था। अब हमें इसे भूनना है तब तक जब तक कि इसका कच्चा पन्ना निकल जाए। अब इसका कलर चेंज हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे अपना बॉयल किया हुआ आलू। तो इस तरह से हाथों से तोड़ तोड़ के हमने सारे आलू डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो यहाँ डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और 1 टीस्पून नमक। अब हमें इन सबको अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि ये पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए और आलू का मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। और इस तरह से दबाते हुए हमें भूनना है ताकि कोई मोटे चंक्स ना रहे। अब ये आलू हमारा फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं नीचे से चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल ड्राई लग रहा है। तो इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये स्टफिंग हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अपनी आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं और इसके साइड्स को हम कट करके निकाल लेंगे चारों ओर से इस तरह से। और हमने जो भी ये साइड्स निकाले हैं उसे हमें फेंकना नहीं है, हम इसका ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैंने सारे ब्रेड्स को उसके साइड्स निकाल कर रेडी कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पे पनीर लिया है और इसे बीच से इस तरह से कट करके इसे 2 भागों में कर देंगे। ये घर का पनीर है, आप चाहे तो मार्केट का पनीर भी ले सकते हैं। अब हम ब्रेड को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ब्रेड लिए हैं और उसके ऊपर इस तरह से स्टफिंग डालकर इसको अच्छी तरह से फैला देंगे चारों ओर। दूसरे ब्रेड पे भी सेम इसी तरह से स्टफिंग डालेंगे और फैला देंगे। अब हम एक ब्रेड पर एक पनीर का स्लाइस रखेंगे जो हमने पहले ही कट किया था, बिल्कुल सेंटर में डालेंगे। और दूसरे ब्रेड पे डालेंगे चीज़ स्लाइस जो इसके टेस्ट को बहुत ही इन्हांस कर देगा। अब हम इसे इस तरह से दूसरे ब्रेड के ऊपर डाल देंगे और ये ब्रेड हमारा अब असेंबल हो चुका है। तो अब ये देखिए, देखकर ही लग रहा है ना कि बिल्कुल सुपर यमी बनने वाला है ये। तो इसी तरह मैंने बाकी के सारे ब्रेड्स को असेंबल कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब बेसन में अपने सैंडविच को अच्छी तरह से कोट करके हम स्लोली तेल में डालेंगे। ये कोटिंग अच्छी तरह होनी चाहिए। अब हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ध्यान रहे स्टार्टिंग में तेल मीडियम हाई गर्म होना चाहिए और फिर पकौड़ों को तेल में डालने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है। अब इसे गोल्डन और क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है।
और हाँ फ्रेंड्स, अभी तो नवरात्रि चल रहा है। अगर आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो भी आप इस रेसिपी को आराम से एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप सिर्फ फ्रूट्स वाले फास्ट पर हैं तो ये स्नैक आपके लिए अभी नहीं है, लेकिन बाकी दिनों में आप इसे आराम से बनाकर खा सकते हैं और इसका टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। अब ये हमारा फ्राई हो चुका है तो इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे और फिर हम अपना दूसरा बैच तलेंगे। तो मैंने पकौड़ों को यहाँ डाल दिया है तेल में। ध्यान रहे पैन में एक साथ बहुत सारे नहीं डाले, बैच में डाले, क्योंकि वो आपस में चिपकने लगता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ये फ्राई करें जितना आप मैनेज कर सकते हो। अब ये भी फ्राई हो चुका है तो लीजिए, तैयार है हमारा लाजवाब पनीर चीज़ ब्रेड पकौड़ा। बिल्कुल क्रिस्पी और करारा बना है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये। अब सारे पकौड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी डिलीशियस पनीर चीज़ ब्रेड पकौड़ा। आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये आपको और आपके फैमिली को भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे और भी वीडियो ज़रूर देखें और अपने फीडबैक कमेंट में ज़रूर शेयर करें। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। बाय बाय।